सीता ग्रुप ऑफ एजुकेशन ने फिर रच दिया इतिहास। यूपी बोर्ड हाई स्कूल परीक्षा फल में प्राची निगम, इंटरमीडिएट परीक्षा फल में शुभम वर्मा ने किया यूपी टॉप। यूपी की टॉप 10 लिस्ट में हाई स्कूल व इंटरमीडिएट के 19 और यूपी की टॉप 20 में 47 मेधावियों ने जगह बनाकर रच दिया इतिहास। गत वर्ष हाई स्कूल में प्रियांशी सोनी ने किया था यूपी टॉप। अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए सीता ग्रुप ऑफ एजुकेशन महमूदाबाद की यूपी बोर्ड की शाखा और सीबीएसई बोर्ड इंग्लिश मीडियम ब्रांच में आज ही कराएं प्रवेश। रिफाइंड ऑयल और प्रोसेस जैसे अनहेल्दी ऑयल्स ने तो जैसे पूरे मार्केट पर कब्जा ही कर लिया है, मगर अब आप इसकी चिंता ना करें, क्योंकि आ गया है वंश कोल्हू का प्योर सरसों कच्ची घानी ऑयल। लकड़ी कोल्हू मेथड से तैयार, ये है नेचुरल और हेल्दी भी। वंश कोल्हू प्योर सरसों कच्ची घानी ऑयल के साथ। वंश कोल्हू, तेल सही मिलेगा यहीं। मोहनलालगंज लोकसभा सीट का चुनाव संपन्न हो चुका है और सिधौली सुरक्षित जो विधानसभा सीट है, यहाँ पर 42 साल बाद कमल खिलाने वाले भारतीय जनता पार्टी के विधायक मनीष रावत जी हैं और उनके खेमे में पहुँचे हुए हैं कि आखिर जो मतदान हुआ है उसका रुझान किधर जा रहा है, आप लोगों की मेहनत कितनी रंग ला रही है। ये सारे लोग जो भारतीय जनता पार्टी के लिए रात दिन लगकर मेहनत किए हैं, अब जानने का प्रयास करेंगे कि आपके पास तमाम रुझान आ गए होंगे। बहुत सारे चुनाव विधायक जी लड़ चुके हैं, बूथवार आपको जानकारी है, एक एक बूथ पर कितना मतदान हुआ है, कितने % अपने को मिला है, कितना विपक्ष में गया है। विधायक जी, पहली प्रतिक्रिया, चुनाव संपन्न हो गया, क्या लग रहा? देखिए, लोकतंत्र इस महापर्व में सिधौली विधानसभा जो आज है लगभग 68% के आसपास मतदान हुआ है, सबसे शानदार रहा है। जनपद में सबसे अच्छा मतदान हुआ है और ये मान चलिए कि सिधौली हम लोग 42 साल बाद कमल सिधौली में खिला। 2022 में हम लोग नगर पंचायत में हम लोगों ने जीता 44 साल के बाद में, तो इस बार भी हम लोग सिधौली तीसरी बार जब हम लोग लोकसभा है तो निश्चित सिधौली हम लोग जीत के जाएंगे। ज़्यादा मतदान प्रतिशत, किसका फायदा किसका नुकसान? नहीं, हम भारतीय जनता पार्टी लगातार 5 साल काम करती है। हमारा जो हमारा बूथ का हमारा कार्यकर्ता है लगातार बूथ पे काम करता है। सरकार द्वारा जो योजनाएं चलाई जा रही माननीय मुख्यमंत्री द्वारा, माननीय प्रधानमंत्री द्वारा, वो उसका सीधा लाभ जनता को मिल रहा है। वोट जनता को देना है, तो किसी कहने से किसी सुनने से कुछ होना नहीं है। वो वोट दे रहा है, पार्टी को वोट दे रहा है, निश्चित अच्छे वोट चुनाव जीतेंगे। विधायक जी, पिछला चुनाव ये विधानसभा सीट भारतीय जनता पार्टी हारी थी, अब वो इतिहास दोहराएगा या फिर उसको कुछ छटनी कर लाए? नहीं, देख, हारी थी तब हारी थी ना। हम लोग उसके बाद सिधौली 2022 का चुनाव हम लोग जीत के आए, हम लोगों ने नगर पंचायत हम लोग जीता, तो निश्चित है चुनाव निश्चित है, वही कार्यकर्ता है, वही टीम है, वही लोग हैं, तो निश्चित सिधौली जीत के आएंगे हम लोग। अच्छा, बहुत सारे स्थानीय मुद्दे इस बार हावी रहे जो हमने बातचीत की, बहुत सारे लोगों ने अपने अपने मुद्दे बताए। जो पहले आप लोगों की पार्टी का एक मुद्दा होता था देश प्रेम का, देशभक्ति का, देश और पार्टी के प्रति समर्पण, वो थोड़ा सा कम दिखाई दिया। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, हमारा भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता जो पदाधिकारी वो पूरी से एक्टिव है लगातार। मैं बता रहा हूँ, सुबह सबसे पहले अगर कोई जगह होगा कार्यकर्ता तो भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता जगह होगा बूथ का। वो सुबह उठ करके उसकी रात में उसने अपना जा करके मतदान केंद्र में जा करके उसने अपने पेपर कंप्लीट कराया, उसने बूथ एजेंट बना और पूरी तरह से आज भी अभी शाम हो रही है, अभी भी वो डटा हुआ है। तो कहीं कोई एनर्जी कम नहीं है, पूरी एनर्जी के साथ चुनाव लड़ा गया है, एकदम पूरी क्षमता से लड़ा गया। तो कहीं कुछ कहना नहीं कुछ है, एकदम पूरी तरह से। जब आप 4 तारीख मतदान रिजल्ट निकलेगा तो निश्चित सिधौली हम लोग अच्छे चुनाव जीतेंगे। बिल्कुल, तो देखिए विधायक जी मुतमईन हैं कि जब 4 जून को रिजल्ट आएगा तो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आएगा और सिधौली जो विधानसभा सीट है वहां पर जीत होगी। आप तो बहुत सारे चुनाव लड़ाते रहे, इस बार आपको क्या लगा, कुछ बदलाव नजर आया या कुछ बेहतर हुआ? बेहतर हुआ है। इस बार का जो स्थिति है तो आधा हमारा है और आधे में बंटवारा है। हम आधे तक पहुंच गए? हाँ, आधा जितना वोट पड़ा है उसमें आधा हमारा है, आधे में बंटवारा है। क्या आधार रहा? हाँ, आधार रहा है जो मोदी जी का चाल चरित्र, उनकी गारंटी, योगी जी का कड़क शासन और जन तक पहुंची उनकी योजनाएं। अच्छा, लोग ये भी कह रहे थे 10 साल हो गए, ना आवारा गोवंशों से छुटकारा मिला, ना बेरोजगारी खत्म हुई, महंगाई बढ़ गई और एक आशंका लोगों ने जताई कि सरकार आ जाएगी आपकी तो आरक्षण खत्म कर देंगे, ये भी कुछ दिखाई दिया? हाँ, ये लोगों ने भ्रम फैलाया लोगों के बीच में, लेकिन वो जब तक मतदान होते होते वो सब भ्रम टूट गया
जब आप पुलिंगें खुलेंगी तब आपको लगेगा कि उस भ्रम में क्या हुआ है। और सब ने बढ़ चढ़ कर केवल वो जानते हैं कि केवल मोदी पर भरोसा, दूसरे नेता पर उनको भरोसा नहीं है, इसलिए नाराज होते हुए भी नाराज रहे, लेकिन मतदान उन्होंने किया है और करवाया है। देखिए, मोदी से नाराज लेकिन भरोसा भी मोदी हैं और लोगों ने मतदान किया है और भारतीय जनता पार्टी की जीत होगी। आप भी आश्वस्त हैं? जी, पूरे तौर से आश्वस्त हैं, क्योंकि जैसे अभी माननीय विधायक जी ने कहा कि हम लोग 22 में जीते और बाद में नगर पालिका भी जीते। निश्चित ही मेरे पास एकमात्र सांसद थे जो यहाँ से जनप्रतिनिधि के रूप में भारतीय जनता पार्टी के रूप में थे। उनके नेतृत्व में हम लोगों ने विधानसभा का चुनाव जीता और जब माननीय सांसद जी और माननीय विधायक जी जीत करके आए तो दो लोगों के नेतृत्व में नगर पालिका जीती गई, नगर पंचायत जीती गई। और अब हमारा नगर पंचायत और माननीय विधायक जी और सांसद जी तीनों लोगों ने काम किया। उस काम के आधार पर और ख़ासकर तौर से हम ये कह सकते हैं कि मैं तो भारतीय जनता पार्टी के जिला उपाध्यक्ष होने के नाते कि हमारा जो संगठन रहा और संगठन में जो मुख्य दायित्वों पर लोग थे वो काफ़ी अनुभवी लोग थे। हमारे सम्मानित चारों मंडल अध्यक्ष वो कई चुनाव लड़ा चुके थे, उनके अनुभव का भी हमें लाभ मिला और उन लोगों ने गांव में जा कर के प्रत्येक मोहल्लों तक और यहाँ तक हमने वोटर लिस्ट में पन्ना प्रमुख तक का। अच्छा, अभी आपने एक बात कही, आपने कहा कि विधायक जी ने 22 में कमल खिलाया। 42 सालों बाद सिधौली विधानसभा क्षेत्र में कमल खिला। सारे लोग जानते हैं कि ये कमल क्यों खिला। कमल इसलिए खिला कि आप दूसरे दल से आप लेकर आए और वो दूसरे दल के ऊँट लेकर आए, तब यहाँ कमल खिला। तो अभी तक तो हारी होती रही ना, तो वो इस बार भरपाई कर पाए? हाँ, पूरे तौर से हम उसकी भरपाई किए हैं, क्योंकि हमारे कहने का तात्पर्य ये है कि जब हमारे पास मात्र सांसद जी थे अकेले जनप्रतिनिधि के रूप में, तो हमने विधानसभा जीत ली। अब तो हमारे सांसद जी और विधायक जी और नगर पंचायत तीन लोग जनप्रतिनिधि रहे और संगठन इतना मजबूत रहा और जो हमारा अनुभवी हमारे पदाधिकारी रहे, इनके बल पर हम अच्छा किए हैं और पूरी तौर से हम बेहतर किए हैं। और हमारा संगठनात्मक दृष्टि से इस विधानसभा में 4 मंडल हैं, उन 4 मंडलों में 3 मंडलों में हमारी बहुत अच्छी लीड है और एक मंडल है जहां पे हम अपनी लड़ाई मानते हैं और ऑल ओवर हम पूरा विधानसभा जीतेंगे। तो देखिए, दावे हो रहे हैं और दावे इस तरीके से हो रहे हैं कि 3 मंडल में जीत रहे हैं, 1 मंडल में लड़ाई मान रहे हैं। खैर 4 जून को पता चलेगा कौन जीतता है। और भी युवा हैं, बातचीत करते हैं। क्या लगा आपको? आप इतना नर्वस क्यों हो रहे हैं, निराश? नहीं, वैसे बिल्कुल निराश नहीं है, मुस्कुराहट लाइए। बिल्कुल मुस्कुराहट है, पूरी तन्मयता के साथ है। माला वाला खरीद लिए? हम माला भाई साहब, अब 4 जून की तैयारी है, बहुत भयंकर तैयारी है हम लोगों की। ये चूँकि ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार, मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार है और जो ये चल रहा है ना गठबंधन वाला, गठबंधन का खेल खत्म होने वाला है भाई साहब। गठबंधन पिछली बार भी तो सपा बसपा का गठबंधन हुआ था और इस बार विपक्ष इस प्रकार से हंगामा कर रहा है। अतीक जी मरे, उन्हें मारा किसने, लेकिन भंडा फोड़ दिया गया योगी जी के ऊपर। मुख्तार अंसारी जी जेल में वो मर जाते हैं, भंडा फोड़ दिया गया योगी जी के ऊपर। विकास दुबे जी की हत्या हुई, हत्या का एनकाउंटर उनका हुआ, चूँकि एक अपराधी थे। अपराधियों की हत्या भूल गए और जो हत्या नहीं करा रही भारतीय जनता पार्टी की सरकार, जो लोग स्वयं से मर रहे हैं, अपराधी प्रवृत्ति के लोग हैं, उन्हें भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जेल भेजा, उनकी वहाँ मृत्यु हो जा रही है। लेकिन विपक्ष ठेकरा फोड़ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने हत्या करा दी। अच्छा, 10 साल में विपक्ष क्या बेरोजगारी ले आया? 10 साल में क्या महंगाई ले आया? 10 साल में क्या आवारा गोवंशों की समस्या को वो ले आया? बहुत सारे ऐसे मुद्दे आपको नज़र आया होगा चुनाव में। जब चुनाव आते हैं, जब गांव-गांव आप जाते होंगे, तो ये भी तो दिखाई देता होगा कि ये विपक्ष ही ले आया। भाई साहब, भारत की अर्थव्यवस्था कहाँ थी और कहाँ पहुँच गई आज? स्थानीय मुद्दों की बात कर रहा हूँ। स्थानीय मुद्दों की बात कर रहा हूँ भाई साहब। जैसे गोवंश हैं, गोवंश ना प्रधानमंत्री जी लाए हैं ना योगी जी लाए हैं, गोवंश आया, उसके लिए हमारी सरकार ने निरंतर काम किया। पहले विधानसभा स्तर पर एक गौशाला बनाया गया, उसके बाद न्याय पंचायत स्तर पर एक गौशाला बनाया गया, उसके बाद उसकी और बढ़ोतरी की गई, ग्राम पंचायत स्तर पर गौशाला बनाए जा रहे हैं। और जब निरंतर हमारी सरकार इसके लिए कटिबद्ध है, प्रतिबद्ध है कि किसानों का कोई अहित नहीं होगा। और जो रही बेरोजगारी की बात, तो रोजगार हमें तो लग रहा है, हम लोग तो जनपद सीतापुर के हैं, हमारे वहाँ नैमिषारण्य क्षेत्र है, अभी तक किसी की नज़र नहीं पड़ी थी नैमिषारण्य में, योगी जी की नज़र पड़ी। बदल गया नैमिषारण्य? बिल्कुल भाई साहब, बदल रहा है, पूर्ण रूपेण बदल गया 10 साल? बदल रहा है भाई साहब,
बहुत सारा बदल गया भाई साहब। जब 2 साल बाद जब आप जाएंगे, अभी बताइए अभी भाई साहब हेलीपैड बन गया। कहाँ पे? नैमिषारण्य में हेलीपैड बन के तैयार है भाई साहब। कितने उतरे हेलीकॉप्टर? अब भाई साहब 2 महीने के बाद उतरने लगेंगे। जो 2 महीने के बाद ना, चुनाव के बाद? कार्य पूर्ण हो चुका है भाई साहब, कार्य पूर्ण हो चुका है। अभी 2 महीने के बाद हेलीकॉप्टर भी वहाँ फर्राटा भरने लगेंगे। खैर, जोश होना चाहिए तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में। जी। जो नेता कहता है आप वही कहते नहीं हो। भाई साहब, ऐसा जमीनी हकीकत जो है जी। नैमिष की किसी से छिपी है? नहीं भाई साहब, नैमिष विकास हो रहा है। आप हुआ कितना बताइए? भाई साहब मैं बता रहा हूँ, आप नैमिषारण्य यही 2 साल पहले आप चले जाइए, पीछे चले जाइए। नैमिषारण्य में मुश्किल से चक्र तीर्थ कितना बदला? चक्रतीर्थ भाई साहब अच्छा हो रहा है, सुंदर। ललिता देवी कितनी बदली? ललिता भाई साहब बनाया गया है, प्रोजेक्ट पे काम हो रहा है, सरकार योजना बना रही, प्रोजेक्ट पे काम कर रही है और निरंतर काम हो रहा है। तोड़फोड़ शुरू हो गई चक्रतीर्थ पे भी, आप लोग देख रहे हैं, मीडिया वाले देख रहे होंगे, वहाँ गेटों का निर्माण शुरू हो गया है, सड़कें बनाई जाने लगी हैं, तोड़फोड़ शुरू है भाई साहब। कार्य तो होना प्रगति पे, और जब प्रगति होगी, विकास होगा तो निरंतरता आएगी, तोड़फोड़ तो होते रहेगी। देखिए, ये समर्पण भाव होना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में ही ये समर्पण दिखाई देगा कि जो ऊपर से चलता है डायरेक्शन, वो नीचे तक उतरता है। जो बात भारतीय जनता पार्टी के ऊपर के नेता कहते हैं वही ये कार्यकर्ता भी कहते हैं, और ये रात दिन लग करके, इसीलिए कहा जाता है कि भारतीय जनता पार्टी में कार्यकर्ता एक रीढ़ की हड्डी की तरह काम करते हैं और विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है। इसीलिए विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है कि वही बात कहना है जो इनके प्रधानमंत्री, जो इनके मुख्यमंत्री और जो पार्टी के अध्यक्ष कहते हैं। तो ये बात होती है अपनी माहौल का टेम्पो बनाना। ये टेम्पो बनाना हो गया। आपको क्या नज़र आया? बहुत बहुत धन्यवाद पंकज जी। मैं प्रशांत तिवारी, प्रवासी मोहनलालगंज लोकसभा के रूप में कार्य कर रहा हूं और सिधौली विधानसभा का रहने वाला हूं। तो आपको मैं बड़े विश्वास के साथ एक बात बताना चाहता हूं कि आज जो सिधौली का वोट आप परसेंटेज है, ये रिकॉर्ड है अपने सीतापुर डिस्ट्रिक्ट में। सिधौली विधानसभा के मत देने वाले व्यक्तियों ने जो उत्साह हाथ दिखाया है, तो ये सब आपके लिए बरस गया। भारतीय जनता पार्टी का शुरुआत से लेकर आज तक का रिकॉर्ड देख लीजिए भाई साहब। जहाँ जहाँ वोट आप परसेंटेज बढ़ता है, सीधे तौर पे भारतीय जनता पार्टी को फ़ायदा मिलता है। और मैं बड़े विश्वास के साथ अपने समस्त कार्यकर्ताओं के साथ आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि जब 4 तारीख को वोटिंग मशीन से वोटें गिनी जाएंगी, तो जिसमें सिधौली मोहनलालगंज जो संसदीय क्षेत्र में सबसे ज़्यादा भागीदारी कमल के फूल पे होगी, वो सिधौली विधानसभा की होगी। बिल्कुल दावे के साथ। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते पूर्ण रूप से दावे के साथ कह सकता हूँ ये बात। तो ये और बड़े बताइए, विश्वास के साथ कह रहा हूँ। अच्छा, एक चीज़ जानना चाहते हैं, ईमानदारी से बताना, आपके पार्टी के नेता सीतापुर में आए, प्रधानमंत्री जी आए, गृह मंत्री जी आए, 3 स्टेटों के मुख्यमंत्री जी आए, 2 डिप्टी सीएम आए, प्रदेश अध्यक्ष आए, उनका ना एक हेलीकॉप्टर आया, ना उनका कोई नेता आया। ये माहौल कहाँ से आ गया? यहीं से आपको पकड़ने की कोशिश करनी चाहिए थी भाई साहब कि भारतीय जनता पार्टी के देश का प्रधानमंत्री हर गांव में गन्ना चीनी मिल के सामने उतरता है। और क्यों उतरता है? क्योंकि गन्ना किसानों का बहुत बड़ी संख्या में यहाँ वोटर है। माहौल क्यों बना? माहौल इसलिए बनाया गया भाई साहब, हम डोर टू डोर कैंपेनिंग तो कर नहीं सकते हैं क्योंकि संसदीय क्षेत्र बहुत बड़ा है। प्रधानमंत्री जी वाराणसी से लड़ रहे हैं, तो वाराणसी में डोर टू डोर कैंपेनिंग नहीं कर सकते हैं, सिर्फ माहौल बनाते हैं। मेरे सवाल का जवाब, मेरा कहने का मतलब है विपक्ष में आपके पास कार है जी, और विपक्ष पैदल चल रहा है जी, और बराबरी में कैसे चल रहा है? ये आपके आंकड़े बताते हैं। भारतीय जनता पार्टी के बराबर में विपक्ष चल रहा है। मेरे हिसाब से, वोटर के हिसाब से, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के हिसाब से तो विपक्ष धड़ाम है भाई साहब। आई नहीं कहीं, है ही नहीं कहीं, पूरी तरीके से कहीं नहीं है। विशेष समुदाय का कार्यकर्ता तो ये लग रहा है आपको? ये लग रहा है। और आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि सीतापुर से कुछ लोगों ने चुनाव होने के बाद एक बड़ा माहौल क्रिएट करने का प्रयास किया यहाँ सिधौली विधानसभा और आसपास की विधानसभाओं में कि भारतीय जनता पार्टी 400 पार का नारा देकर हमारे देश के संविधान को बदलना चाहती है। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से और मैं अपने कार्यकर्ताओं के माध्यम से, बूथ अध्यक्ष के माध्यम से, पन्ना प्रमुख के माध्यम से, हम लोगों ने शक्ति केंद्रों पर छोटी छोटी बैठक करके सिधौली विधानसभा के कार्यकर्ताओं को और मत देने वाले लोगों को ये बताने का प्रयास किया और जगाने का प्रयास किया कि भारतीय जनता पार्टी ने न कभी कोई संविधान के साथ छेड़छाड़ की है और न आने वाले समय में किसी संविधान के साथ छेड़छाड़ करेंगे। ये सिर्फ हम लोग संख्या बल इसलिए ज़्यादा मांग रहे थे कि आने वाली सरकार में हमारे देश के मुखिया
कुछ कड़े फैसले लेने वाले हैं और उन कड़े फैसलों को लेने के लिए हमको अपना संख्या बल चाहिए, इसीलिए हम लोगों ने 400 पार का नारा दिया था। देखिए बहुत बड़ी बात आपने बता दिया कि भारतीय जनता पार्टी को बूथ लेवल तक ये बताना पड़ा कि आरक्षण का बदलाव नहीं होगा, तो कहीं ना कहीं आरक्षण की बूम पहुंच गई थी। यानी विपक्षी दल के लोग ये बता रहे थे कि आरक्षण बदल जाएगा और उसके बाद इन्हें बताना भी पड़ा बूथ लेवल तक कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा, कुछ कड़े फैसले लेने हैं, इसलिए 400 पार का नारा दिया जा रहा। आपसे रह गई थी बात, युवा हैं, बहुत सारे लोग कहते हैं यार कि रोजगार नहीं दे पाई सरकार, आप क्या कहेंगे? नहीं, हमारी सरकार ने बहुत रोजगार दिए। 10 सालों में जितने रोजगार हमारी सरकार ने दिए हैं 70 सालों में वो नहीं दे पाए। क्या क्या? आप देखिए हमारी योजनाएं जो भी हैं, सारी योजनाएं चली। अभी पुलिस भर्ती हुई थी, इसके पहले स्टाफ नर्स की भर्ती हुई जी। आपको पता है कितने पदों के लिए भर्ती हुई थी? जी 54 लाख लोगों ने आवेदन किया था जी। और फिर वो पर्चा आउट हो गया जी। तो भर्ती कहाँ हुई? नहीं, भर्ती इसके पहले भी हुई है और अभी जो पर्चा आउट हुआ है उसकी डेट 17 के बाद भर्ती हुई थी। नहीं, 17 के बाद 2 साल कोविड में रहे। सबको पता है कि देश की स्थिति क्या थी। उसके बावजूद हमारे प्रधानमंत्री ने सबको घर पहुंचाया कोविड में और सबको अन्न दिया। सबसे बड़ी योजना लाए, पूरे विश्व को भी उन्होंने राशन दिया। अपने देश से बहुत बड़ा कार्य किया है और सारे युवा भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि पूर्ण रूप से युवा कारण अच्छा काम हो रहा है। हमारा देश सुरक्षित है। सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि हमारा देश सुरक्षित है। युवा इसलिए बहुत खुश है आज। पहले हमारे देश में कहीं यहाँ आतंकी हमला, कहीं वहाँ आतंकी हमला, आज की डेट में कहीं भारत के अंदर कोई आतंकी हमला नहीं हो रहा है। राष्ट्रवादी युवा है। बिल्कुल, देखिए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में, नेताओं में जज्बा है और इसके साथ ही इनके अंदर जोश भी दिखाई दे रहा है और दावा भी दिखाई दे रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ही सिधौली विधानसभा सीट से चुनाव जीतेगी। फिलहाल 4 जून को जब नतीजे आएंगे तो पता चलेगा कि भारतीय जनता पार्टी कितने पानी में है या फिर विपक्षी दल के लोगों की क्या हैसियत है। सीतापुर से आई इंडिया के लिए अपने सहयोगी विभू शुक्ला और राजन भार्गव के साथ डॉक्टर पंकज सिंह गौर। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।